ग्रेविटेशन का जो लास्ट टॉपिक बचा था वो पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। सेटेलाइट मोशन, सेटेलाइट मोशन में समझना क्या होता है। सेटेलाइट क्या होती है, क्या होती है, एक लाइट बॉडी होती है जो रिवॉल्व करती है अराउंड ए हैवियर प्लैनेट, किसी प्लैनेट के अराउंड, किसी हैवियर प्लैनेट के अराउंड एक बॉडी होती है, लाइट बॉडी होती है जो रिवॉल्व करती है किसी ऑर्बिट पे, उसको बोलते हैं क्या, सेटेलाइट। क्या बोलते हैं, सेटेलाइट। कैसे रिवॉल्व करती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ये जो प्लैनेट रहेगा ना, हैवी रहेगा, ये किसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, तो इस पर क्या करेगा, ये रिवॉल्व करेगा। अब ये इसमें डिफाइन होता है सेटेलाइट मोशन में, एक डिफाइन होती है, एक होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्योंकि एक क्या है, ये कोई प्लेनेट है, मतलब इसका मास कैपिटल एम है, स्मॉल एम जो है ये मास किसका है, सेटेलाइट का है। ये दूरी जो सेंटर से, इस प्लेनेट के सेंटर से दूरी यहाँ तक, ये बॉजिट, ये क्या है, पॉइंट आप जो मान लेना, ठीक है। यहाँ तक की दूरी क्या मान लिया, स्मॉल आर मान लिया है। अभी ये जो है ना, ये जो जिस आर रेडियस पर, जिस आर रेडियस पर ये रिवॉल्व कर रही है, उसको बोलेंगे ऑर्बिट। क्या बोलेंगे उसको, ऑर्बिट। क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या है, सेटेलाइट ऑफ मास एम, ये है, इज मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। एक सेटेलाइट है जिसका मास कितना एम है, जो इस आर रेडियस पर क्या कर मूव कर रहा है, विथ स्पीड वी नॉट स्पीड मूव कर रहा है। द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, बताओ अगर ये रोटेशन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या एक इसको एम वी स्क्वायर बाई आर की रिक्वायरमेंट होगी, हाँ होगी। मैंने क्या लिखा, एम वी स्क्वायर बाई आर। जो किस स्पीड से मोशन कर रहा है, बताना किस स्पीड से मोशन कर रहा है, क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी से मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वी ओ, मतलब वी ओ से ये मोशन कर रहा है, इस स्पीड से ये मोशन कर रहा है। तो बता, अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, एम स्क्वायर बाई आर की रिक्वायरमेंट होती है। कौन पूरा करता है, कोई ना कोई फोर्स लगता है, पूरा करता है। यहाँ कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। किसके बीच में लग रहा है, इस कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच लग रहा है। बताओ ये अगर स्फीयर है, एक छोटा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो स्फीयर और पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लगता है क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में उनके सेंटर से दूरी का स्क्वायर, ये तो होता है। तो लिखा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में ये पूरी आर की दूरी का स्क्वायर। ये आर क्या है, इसको बोलेंगे ऑर्बिट रेडियस, मतलब क्या, ऑर्बिटल रेडियस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा एम वी ओ स्क्वायर बाई आर, मतलब वी ओ कितना आ गया, अंडर रूट जी एम अपॉन में स्मॉल आर क्या, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या बोले, सेंटर से दूरी, ठीक है। ये स्मॉल आर है, मतलब वेलोसिटी, ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, कौन रिवॉल्व कर रहा था, कैंसिल हो गया था। फॉर्मूला क्या है, वी इक्वल अंडर रूट जी एम बाई, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ प्लेनेट है, आ गया। तो बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड किस पर करिए, डिपेंड ऑन प्लेनेट के मास, किस पर डिपेंड कर रहा है, प्लेनेट के मास पर डिपेंड कर रही है। और किस पर डिपेंड कर रही है, रेडियस, जो रेडियस पर ये रिवॉल्व कर रहा है उस रेडियस पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड नहीं कर रही है, सेटेलाइट के मास पर डिपेंड कर रही है क्या, नहीं। सेटेलाइट का मास कितना था, स्मॉल एम था, क्या सेटेलाइट के मास पर डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये यहीं से क्वेश्चन बन सकता है भाई, बताना। असल में एक एग्जाम बनता है स्पेशल केस, हो सकता है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर्मूला क्या हो जाए, अंडर रूट जी एम बाई कैपिटल आर हो जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए, या सॉरी यहाँ वहाँ ऐसा हो सकता है। कब, अगर मैं कहूँ स्मॉल आर बताओ क्या हो सकता है, यहाँ स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर जो क्या है बताओ, ये क्या रेडियस है कि नहीं, प्लेनेट का, प्लेनेट की रेडियस, ये रेडियस यहाँ से कैपिटल आर प्लस में क्या है, एच है कि नहीं है, तो स्मॉल आर क्या, कैपिटल आर प्लस एच है। बताना ये अगर मैं कहूँ ये बहुत पास में है, कहाँ पे, ये अगर प्लेनेट के बहुत पास में है, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच है, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या, कैपिटल आर प्लस एच। तो क्या अगर एच बहुत स्मॉल है, अगर एच बहुत छोटा है, तो क्या जो ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अगर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो मैं क्या स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट जी एम बाई कैपिटल आर भी हो सकता है। कब, जब एकदम कहाँ पे हो, नियर द सरफेस ऑफ प्लेनेट हो एकदम, जब एच की वैल्यू, जो हाइट सरफेस से हाइट एच की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, तो वी इक्वल अंडर रूट जी एम बाई आर, ये स्पेशल केस है। बाई फॉर्मूला क्या वेलोसिटी, अंडर रूट जी एम बाई आर। एम क्या है, मास ऑफ प्लेनेट, स्मॉल आर क्या, रेडियस जो सेंटर से है, जी की वैल्यू तुम्हें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अगला कॉन्सेप्ट क्या है, स्केपिंग ऑफ सेटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। अब कोई सेटेलाइट किसी अपने, सबकी सेटेलाइट की कोई ना कोई ऑर्बिट रहेगी, अपने ऑर्बिट क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है। अब मुझे इस ऑर्बिट के ध्यान देना, इस ऑर्बिट में मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी है, इस ऑर्बिट पे इसकी वेलोसिटी जो भी है, यहाँ पे मैं ध्यान देना, मैं क्या करना चाहूँ, यहाँ से इस ऑर्बिट पे ये मान लो ये रिवॉल्व कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ ना इस सेटेलाइट को इस ऑर्बिट से इतनी दूरी से, क्या इतनी कैपिटल प्लस एच दूरी से, इस दूरी से मैं इसको मैं फेंकना चाह रहा हूँ, कहाँ पे, इसके मतलब क्या, इनफाइनाइट पे फेंकना चाह रहा हूँ। इसके मतलब क्या है, इनफाइनाइट पे फेंकना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं इसको इनफाइनाइट पे फेंकना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको इनफाइनाइट फेंकना चाह रहा हूँ, तो बताओ यहाँ कंडीशन क्या बनी, एक तो पहला पॉइंट ये क्या बन गया, इनिशियल पॉइंट सेटेलाइट का, ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। तो क्या यहाँ से यहाँ फेंकूंगा, क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगी, हाँ लगेगी। तो क्या लिखा, K1 प्लस U1 इक्वल टू K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2 लिख दिया। ये लिखा K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2 लिखना। K क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ m। जितनी स्पीड फेंकेंगे वही तो लिखेंगे, स्पीड रखेंगे, तो कितनी स्पीड फेंका, मान लो इसको स्किप करना है तो मैं लिखा VSE, इसके वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट, इसके वेलोसिटी ऑफ क्या, एसी मतलब क्या, इसके वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट VSE, यही रहेगा।
तो इस वेलोसिटी पे का यहाँ लिखा हाफ एम सी। बताना इसकी कोई और यहाँ पे बता ये मैंने क्या लिखा, इनिशियल क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी लिखा। इन स्पीड मैंने फेंका तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, ये आएगी। बताना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान में स्मॉल आर होता नहीं होता है, ये होता नहीं फार्मूला। अरे स्मॉल आर मतलब सेंटर दूरी, यही फार्मूला होता है। बताना तो क्या लिखा, ये एक स्पेयर है और इसके बीच में क्या यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है। बताना, अरे लिखने का तरीका बताया था आप लोग को, याद है कि भूल गए। एक स्पेयर है कैपिटल एम, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसके बीच स्मॉल आर दूरी है, बताओ कितना होगा फार्मूला के बीच, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान में ये सेंटर दूरी आर, ये तो होता फार्मूला। ये लिखा, बताओ ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखा। फाइनली ये कहाँ पहुँच गया है, सेटेलाइट पहुँच गया है, कहाँ इन्फाइनाइट पहुँच गया है। अगर सेटेलाइट इन्फाइनाइट पहुँच गया है, बताओ सेटेलाइट अगर इन्फाइनाइट पहुँचता है तो इन्फाइनाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है कितनी हो जाती है, जीरो। उसके आगे कहाँ पर जीरो हो गई। और बताना, और जो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, जीरो लिख दिया। तो बताओ यहाँ से जो फार्मूला निकल के आया, ये सॉल्व करोगे, फार्मूला क्या निकल गया, इसके वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 2 जी कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल आर। ये आगे कि नहीं आगे, आ गया। बताना क्या टू, क्या मैं यहाँ से 2 को, ये फार्मूला आ गया, ये फार्मूला याद रहे आप लोग को, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी फार्मूला याद रहे। अगर किसी सेटेलाइट को फेंकना है तो कितनी स्पीड पे फेंकोगे, अंडर रूट 2 जी एम बाई आर। एम क्या है, मास ऑफ प्लेनेट है, तो क्या इसके वेलोसिटी भी मास ऑफ सेटेलाइट पर डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, मास ऑफ प्लेनेट पर और रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो बना है, रेडियस ऑफ इस पर डिपेंड कर रही है। बताना क्या मैं इसमें से रूट एक फार्मूला, ये एक फार्मूला याद करना, क्या मैं यहाँ से रूट 2 को बाहर ले लूँ, रूट 2 को बाहर क्या है, रूट 2 को बाहर ले लिए, अंडर यहाँ कितना रहेगा, अंडर रूट, बताइए अंडर रूट क्या रहेगा, जी एम बाई आर रहेगा। बताओ अंडर रूट जी एम बाई स्मॉल आर क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, यहाँ रखा। तो इसके वेलोसिटी फार्मूला क्या है, अंडर रूट 2 वी आया कि नहीं आया, आ गया, ये फार्मूला आ गया। अब बताना ये इसके वेलोसिटी का फार्मूला ये आ गया, किसके, सेटेलाइट के लिए। सेटेलाइट अगर फेंकना तो फेंकना। अब मैं तो एक कंडीशन देखना आप लोग कि मैंने बोला कि सेटेलाइट मान लो इनिशियल वेलोसिटी के मोशन कर रहा है, वी ओ से कर रहा है, ये वाला, ये कंडीशन रहना, कितनी स्पीड में मोशन कर रहा है, वी ओ से मोशन कर रहा है। और उसके बाद फाइनल इसकी जो स्पीड, कुछ देर बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई है, अंडर रूट 2 वी हो गई। कितने मोशन कर रहा है, वी ओ कर रहा है, कुछ देर बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई, अंडर रूट 2 वी होगी। मतलब पहले क्या 1 वी हो, फिर कितना 1.414 वी हो, है ना, इतनी स्पीड बढ़ गई है। तो बता क्या स्पीड में कुछ चेंज आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, स्पीड में चेंज आया, इनिशियल फाइनल में आया। बता स्पीड में चेंज कितना आ रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखा था अंडर 2 वी ओ माइनस वी ओ कितना होगा, वी ओ कॉमन लोग अंडर रूट 2 माइनस 1, अंडर रूट 2 कितना 1.414 होता है, माइनस 1 कितना आया 0.414 वी ओ आ गया। तो चेंज ये क्या, चेंज इन वेलोसिटी है, इनिशियल अगर ये है, फाइनल अगर ये है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा 0.414 वी ओ आ रहा है। ये तो चेंज है, मुझे फ्रैक्शन निकालना। तो बताओ फ्रैक्शन क्या होता है, चेंज अपॉन में इनिशियल वैल्यू होता है, तो मैंने लिखा चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू कितना वी ओ है, लिख दिया। तो चेंज कितना है 0.414 अपॉन वी ओ आया, इनिशियल कितना था वी ओ था, क्या वी ओ का दिल बताओ, ये फ्रैक्शन कितना आ गया 0.414 आया कि नहीं आया। परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन इंटू 100 होता है, तो फ्रैक्शन को क्या करिए 100 मल्टीप्लाई करिए, तब कितना परसेंट आ गया 41.41% आ रहा कि नहीं आ रहा है। बताओ अगर स्पीड सेटेलाइट की वी ओ है, बाद में हो गई अंडर रूट 2 वी हो गई है, तो चेंज कितना आएगा 0.414 वी ओ आएगा। फ्रैक्शनल चेंज कितना आएगा 0.414 आएगा। परसेंटेज कितना आएगा 41.41% आएगा। परसेंटेज चेंजिंग वेलोसिटी कितना आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है तुमसे कि काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होगी इस टाइम पे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है बताओ। अगर वी ओ पहले है, अगर अंडर रूट 2 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, तो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो इनिशियल कितना हाफ एम लिखा। बताओ इनिशियल स्पीड कितनी वी ओ है, तो वी ओ स्क्वायर। फाइनल बताओ स्पीड कितनी हो गई है, पहले वी ओ है, बाद स्पीड कितनी अंडर 2 वी हो गई है। बताओ अब स्पीड काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम लिखा, स्पीड कितनी हो गई बताओ, अब अंडर रूट 2 वी हो गई, स्पीड होगी नहीं, वी स्क्वायर लिखा, बताओ कितना आ गया हाफ एम अंडर रूट 2 मतलब क्या 2 हो जाएगा, वी वन का वी स्क्वायर, बताओ कितना आ गया 2 इन ब्रैकेट हाफ एम वी ओ स्क्वायर। बताओ पहले कितनी थी हाफ एम वी ओ स्क्वायर स्पीड काइनेटिक एनर्जी थी, अब कितनी होगी 2 डबल हो गई कि नहीं हो गई। तो अगर स्पीड कितनी है पहले वी ओ है, बाद में कितनी हो गई है अंडर रूट 2 वी हो गई है, तो बताना फ्रैक्शनल चेंज, बताना जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, क्या हो जाएगी, जो पहले थी उसका क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया जेई में कि काइनेटिक एनर्जी डबल कब होती है सैटेलाइट की, तो क्या बोलोगे अगर उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कितनी हो जाए, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या हो जाए रूट 2 टाइम्स ऑफ वी हो जाए, या बोलो इनिशियल का क्या हो जाए रूट 2 टाइम हो जाए, या मैं बोलूँ जो परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाए 41 सब बात वही है। बोलूँ ऑर्बिटल चेंज ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाए अंडर रूट 2 वी हो जाए, चेंज कितना जाए अंडर रूट 2 वी हो जाए, या मैं बोलूँ परसेंटेज कितना जाए 41.41% हो जाए, या मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाए, तो बताओ क्या हो जाएगी ये स्केप करेगा, ये बात ही आ गई। ठीक है, ये इतनी कंडीशन सब एक साथ है, सब एक साथ है। अगर स्पीड को डबल, अगर स्पीड को अंडर रूट 2 करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, परसेंटेज चेंज करना आएगा 41.41%। ये तीनों बात याद रखना। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन पूछा गया। अब देखना टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम में पता क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्या होता है टाइम पीरियड डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बताना इस डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 2 पाई आर है कि यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना 2 पाई आर है लिखा, स्पीड कितना है यहाँ पे वी ओ से चल रहा है वी ओ लिखा,
बताओ यहाँ पे 2 पाई आर वी ओ लिखा, अभी निकाला था वी ओ को फॉर्मूला निकाला था, वी ओ फॉर्मूला क्या अंडर रूट जी एम बाई आर है, तो यहाँ क्या लिखा अंडर रूट जी एम बाई आर लिखा, आर कहाँ गया ऊपर गया, बताना यहाँ पे क्या ये आर को मैं अंदर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, अरे अंदर ले जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो बताओ क्या आया 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ रहा है, याद करना, इस फॉर्मूले को याद करना। सेटेलाइट अगर अपने किसी ऑर्बिट पर वी ओ वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो उसके टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या है 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जी इंटू कैपिटल एम। टाइम पीरियड भी किस पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ प्लैनेट पर, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सेटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सब कुछ याद है ना, ये तीनों बात एक ही बात आ रही है। बताओ टाइम पीरियड क्या, अगर मैं कहूँ जी और कैपिटल एम कॉन्स्टेंट है और जहाँ 2 पाई कॉन्स्टेंट है तो टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है, अंडर रूट आर क्यूब पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्क्वायर कर दूँ मतलब क्या होगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा कि नहीं हो गया, हो गया, या मतलब टी प्रोपोर्शनल क्या होगा आर की पावर 3/2। सब बात यहाँ से आ रही नहीं आ रही निकल के, ये सब बात याद रखना, टाइम पीरियड की बात याद रखना, ठीक है। ये सेटेलाइट की थोड़ी बातें थी, याद होगी। अब देखना, अब मैं एनर्जी बताता हूँ, क्या बताता हूँ, एनर्जी ऑफ सेटेलाइट। जो सेटेलाइट की जो एनर्जी होती है वो क्या होगी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। बताओ जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बताओ कितनी वेलोसिटी मोशन कर रहा है सेटेलाइट, वी ओ से कितने कर रहा है, वी ओ कर रहा है, तो क्या लिखा हाफ एम वी ओ स्क्वायर लिखा। बताओ वी ओ फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट जी एम बाई आर होता है, लिखा है, तो अंडर रूट जी एम बाई आर का स्क्वायर किया, अरे स्क्वायर अंडर रूट जी एम बाई आर का स्क्वायर किया, कितना आया हाफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। तो क्या याद करोगे काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, याद मत करना, सीधे फॉर्मूला क्या है, वी ओ याद रहेगा। क्या लिखा हाफ एम वी स्क्वायर है, तो क्या स्पीड चल रहा है, वी ओ चल रहा है, हाफ एम, हाफ लिखा, एम लिखा, वी ओ कितना होता है अंडर रूट जी एम बाई, अरे अंडर रूट जी एम बाई स्मॉल आर है, स्क्वायर किया कितना आ गया हाफ स्मॉल एम कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर। आ रहा नहीं आ रहा है, देखो यही खत्म। तो काइनेटिक फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन में 2 आर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब बताना पोटेंशियल एनर्जी तुम लोग कई बार लिखे, बताओ, अरे जब सेटेलाइट, यही तो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अभी लिखा था कितनी होगी बताओ, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन में आर, ये तो पता है लिखना, ये तो आता है, ये तो लिखना आता है। काइनेटिक एनर्जी भी लिख दिया सेटेलाइट की, और सेटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी भी लिख दिया। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, ये मतलब मैग्नेटिक एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक कितना जी एम एम बाई 2 आर और माइनस का जी एम एम अपॉन में आर, ये लिखा। बताओ टोटल कितना आ गया, सॉल्व करो कितना आएगा, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2 आर। अब ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ से ध्यान देना पूरी बात को, अभी देखना यहाँ से पूरी बात बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है बोलना आप लोग, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2 आर, यही आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर। टोटल एनर्जी कितना आ रहा है, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2 आर, यही आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब मैंने रिलेशन बता रहा हूँ, रिलेशन डायरेक्ट याद रखना, जैसे आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में काइनेटिक एनर्जी और रिलेशन निकाला, वैसे यहाँ पर भी निकाल लोगे। मैंने बोला माइनस का जी एम, याद ध्यान देना, या मैंने बोला जी एम बाई एम आर को मैंने बोल दिया एक्स बोल दिया, अगर तो अब एनर्जी कितना आ गया, माइनस का एक्स हो गया, इसको मैंने क्या बोल दिया, एक्स नाम दे दिया, चलो इसको याद कर लेना, एक्स बोल दिया, मैंने एक्स आया। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बताओ, जी एम बाई एम आर को क्या बोला, एक्स बोला है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्स बाई 2 है कि नहीं है। टोटल एनर्जी कितना है बताओ, ये क्या है, एक्स है कि नहीं है, तो क्या माइनस का ये पूरा एक्स है अपॉन में 2 आ रहा नहीं आया टोटल एनर्जी, तो बताओ इनका रिलेशन बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बताओ रिलेशन बनेगा। बताओ पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, माइनस की है, काइनेटिक एनर्जी की प्लस की है, टोटल एनर्जी कैसी है नेगेटिव है, क्या यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे दिख रहा थी ना, कौन बड़ा इसमें, काइनेटिक एनर्जी प्लस का है x/2। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में कौन था यहाँ बड़ा है बताना, ये टोटल एनर्जी बड़ा है यहाँ पे माइनस का x/2, ये कहना माइनस का x है, दिख रहा होगा तुम्हें। तो बताओ रिलेशन क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या मैं बोल सकता हूँ माइनस का टोटल एनर्जी, अरे बोलो क्या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस का टोटल एनर्जी है, हो सकता है नहीं हो सकता है, हो सकता है। अरे दोनों क्या बराबर के नहीं बराबर के हैं, लेकिन बस वैल्यू क्या है, प्लस माइनस की चेंज है, बस ये आ गया। क्या मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में 2 बोल सकता हूँ, अरे बोल सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी रखना कितना है x/2 है, टोटल एनर्जी कितना है माइनस का x/, सॉल्व करोगे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, क्या मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से चीज़ें सब कुछ आने वाली है, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। सब कुछ यहाँ से रिलेशन बन जाएगा, रिलेशन भी देख लेना, ठीक है। अब एक और टर्म होता है बाइंडिंग एनर्जी, क्या टर्म होता है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी मतलब कुछ नहीं, सीधे माइनस का टोटल एनर्जी निकालना, टोटल एनर्जी फॉर्मूले से टोटल एनर्जी निकालना, अब जो आंसर आएगा उसको माइनस का लगा देना उसके आगे, वही क्या रहेगा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या रहेगी, प्लस की रहेगी, ठीक है। कितना आ रहा है इसका फॉर्मूला कितना रहा है, जी एम एम बाई 2 आर, या बोले बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला किसके बराबर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी के, जो काइनेटिक एनर्जी वही क्या है बाइंडिंग एनर्जी, सीधे याद कर लेना, खत्म, आ गया। अब ये जो ग्राफ है तुम्हें पहचाना, क्वेश्चन पूछा गया ग्राफ है तुम्हें पहचाना था, इसमें कौन सा काइनेटिक है, कौन सा पोटेंशियल है, कौन सा टोटल है, बताना कौन सा काइनेटिक है, 1 2 3 कौन सा काइनेटिक है बताना आप लोग, बताओ। ये पहला वाला क्या एनर्जी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जी किसकी होती है काइनेटिक की, यहाँ पर है, ये पहला क्या काइनेटिक है बताओ। इन दोनों में कौन सा टोटल पोटेंशियल, दोनों क्या नेगेटिव है, बताओ कौन सा टोटल कौन सा पोटेंशियल है, बताओ टोटल कितना है, बताना टोटल का जो आंसर था टोटल भी मैंने लिखा था, टोटल कितना बताओ, माइनस का 1/2 है, पोटेंशियल कितना माइनस का x है, बताओ इनमें से कौन बड़ा,
मगर एक्स बाई टू बड़ा है, बताओ यही तो बड़ा है, देखो 2, ये क्या थर्ड, मतलब एक्स है, देखो ये और नीचे कम है, तो ये टोटल एनर्जी हो गया, ये क्या हो गया पोटेंशियल, ये क्या हो गया काइनेटिक, ये ग्राफ ध्यान देना, हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो पूछा गया, ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस ऑफ हाइट, ये दिया हाइट दिया है, बोला एबव द सरफेस ऑफ है, मतलब हाइट दे रहा है सरफेस ऑफ अर्थ के बाद एच दे रहा है, स्मॉल एच दे रहा है, ठीक है। बोला इफ अर्थ रेडियस भी दे रहा है, और बोला जी की देन द ऑर्बिट इज, देन द ऑर्बिट कुछ पता नहीं क्या दे रहा है यार, इसमें लिखा पूरा बात लिखी नहीं है, तो सीधे ऑर्बिट क्या पूछा है, कुछ नहीं, ये क्वेश्चन ध्यान में देना, छोड़ता हूँ, पूरे बात क्वेश्चन नहीं लिखा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन देना आता हूँ, यहाँ लिखा है द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू सैटेलाइट ए एंड बी ऑफ अर्थ आर 4r, मतलब 2 सैटेलाइट है, एक रेडियस कितनी 4r है, ध्यान देना, 2 सैटेलाइट है, दोनों अलग अलग रेडियस पर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, एक कर रहा है 4r पर, एक कर रहा है कैपिटल R पे, टू रेडियस, द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 2 सैटेलाइट ए एंड बी ऑफ अर्थ आर 4r एंड r, 2 सैटेलाइट है, दोनों अर्थ के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, एक 4r पे कर रहा है, एक कितने पर रहा है, r पे कर रहा है, ठीक है। फिर लिखा है इफ़ द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज 3v, इफ़ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज 3v, देन द मतलब एक की जो सैटेलाइट है उसकी स्पीड कितनी है 3v है, तो द बी वाले जो सैटेलाइट है उसकी स्पीड कितनी होगी। तो मेरे पास फार्मूला क्या है, जो ए की रेडियस कितना है, ए का जो ऑर्बिट रेडियस कितना 4r है, बी का ऑर्बिट रेडियस कितना है r है, ए की जो स्पीड है वो कितनी है, ऑर्बिट स्पीड कितनी है 3v है, बी की स्पीड पूछ रहा है, बताओ मेरे पास फार्मूला क्या रहेगा, ऑर्बिट स्पीड दिया है तो फार्मूला स्पीड लगाऊँ, क्या फार्मूला √gm/r लगा दिया फार्मूला, बताना कि यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या जो v है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r, क्योंकि gm कांस्टेंट रहेगा, g क्योंकि दोनों किस पर डिवॉल्व कर रहे हैं, किसके अराउंड डिवॉल्व कर रहे हैं, प्लैनेट के सेम अर्थ के अराउंड कर रहे हैं, और m दोनों के बता, दोनों अगर अर्थ के अराउंड कर रहे हैं तो दोनों के लिए m क्या है, सेम है, दोनों के जो प्लैनेट है वो क्या है, सेम है, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, v क्या हो गया इन्वर्स r आया, तो क्या v लिखा, r/r इन्वर्स से बन रहा है 4r/r, आंसर आ जाएगा v, सीधे रख दिया यहाँ पे, आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया। आ जाओ ये क्वेश्चन दे, ये क्वेश्चन मत देखना, मत ये क्वेश्चन पूछा गया देख लेना, ए r की पावर n है, हमें पता है सेंटर क्या होता है, हमारे ओमेगा स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर लिखा fy लिखा gm/r, जी हम पता फार्मूला क्या होता है, फोर का फार्मूला क्या, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर होता है, ये बोला अगर r स्क्वायर ना होके r की पावर n रहे तब क्या रहे, f की जो रिलेशन r की स्क्वायर जगह r की पावर n रहे तब क्या होगा, तो r स्क्वायर जगह क्या लिखा है, r की पावर n लिखा है, रख दिया है, बताना यहाँ से फार्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से निकाल देना, r की पावर n लिखा है, तब जो कांस्टेंट वगैरह सब हटा दो, ये पूरा कांस्टेंट है, के रख दिया, k/r की पावर n कितना आ रहा है, हमारा ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वगैरह रहना, ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/r की पावर n इंटू r आ जाएगा कि नहीं, देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, r को एक साथ रखना, यहाँ फार्मूला ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, ठीक है, इसमें पूछा था आंसर, देखो ये आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हटाओ, केपलर लॉ पे आते हैं, सिंपल लास्ट टॉपिक है, ठीक है, केपलर लॉ है, और देखते हैं समझना इस बात को, ये देख रहा हूँ क्या है, एलिप्स के बारे में पहले समझ लो, सब कुछ बातें जितना बता रहा हूँ उतना समझ लो मेरे साथ, ठीक है। एलिप्स के बारे में जितना बता रहा हूँ पूरी बातें यहाँ समझ लो, ये एलिप्स है, एलिप्स में ध्यान देना 2 फोकस होता है, क्या होता है 2 फोकस होता है, मैंने लिखा यहाँ पे लिखा F1, यहाँ पे लिख दिया F2, समझने की बात करो, 2 फोकस F1 F2 लिखा, ये पहली बात। और एलिप्स में और क्या होता है ध्यान देना, एलिप्स में एक लाइन ये होती है, एक लाइन ये होती है, इसको तुम बोलोगे, इस पूरे बोलोगे मेजर एक्सिस, क्या बोलोगे मेजर एक्सिस को लिखेंगे ए से, इसको क्या बोलते हैं मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं माइनर, तो इसको क्या बोलोगे बी बोलोगे, ए को मैंने क्या बोल दिया मेजर एक्सिस, बी को क्या बोल दिया मैंने माइनर एक्सिस बोल दिया। अगर मान लो ये आधा है ना, सेंटर है ये आधा, तो ये क्या रहेगा a/2 रहेगा, इस आधे को क्या बोलेंगे, इसको बोलूँगा सेमी, आधे क्या बोलते सेमी बोलते हैं, तो a/2 क्या बोलेंगे सेमी मेजर, ए को क्या बोला मेजर एक्सिस, तो a/2 क्या बोला सेमी मेजर एक्सिस, इस बी को पूरा इसको पूरा बोलेंगे बी बोलेंगे, बी को क्या बोला माइनर एक्सिस, तो इसके आधे क्या बोलेंगे b/2 क्या बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। यहाँ पे 2 फोकल लेंथ रहेगी F1 F2, 2 फोकस रहता है F1 F2, फोकल लेंथ नहीं 2 फोकस होता है F1 F2 होता है एलिप्स में, ध्यान देना। फिर यहाँ पे डिफाइन होता है क्या होता है, ये यहाँ F1 से लेके सेंटर तक एक दूरी होती है, ध्यान देना, F1 से लेके सेंटर तक दूरी होती है C उसको बोलते हैं, ठीक है, वो होता है A/E, ध्यान देना। F1 से लेके ये सेंटर है, मान लो ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे F2 है, तो F1 से लेके ध्यान देना, छोड़ो, F1 से लेके सेंटर की दूरी होती है उसको बोलते हैं A/E, F2 से लेके सेंटर की दूरी होती है उसको बोलते हैं A/E, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ तक आ गया। अब ध्यान पूरी बात समझना, यहाँ पे मैं दोबारा बना रहा हूँ, पूरा देखना यहाँ पे, बताना, ये मान लो F1 है, ये क्या है F1 है, ये मान लो क्या है F2 है, F1 से लेकर सेंटर तक दूरी क्या है ये AE है, F2 से लेकर सेंटर दूरी क्या है ये AE, दोनों बराबर है, A/E एसेंट्रिसिटी बोलते हैं E को, ठीक है, एक क्या तुम्हें पता मेजर एक्सिस है, ये पूरा कितना है a/2 है, ये कितना है ये भी a/2 है, समझ में आ रहा है। अब तुम्हें क्वेश्चन में बोलेगा ना, देखो ये क्या है, यहाँ पे F1 पे मान लो क्या है सन है, यहाँ पे क्या है सन है, सन के अराउंड सभी प्लैनेट क्या कर रहे हैं रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के अराउंड सभी प्लैनेट क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही रहता है इलेक्ट्रिकल पास रिवॉल्व करते हैं। तो देखना कभी प्लैनेट कहाँ पर रहेंगे एकदम पास में रहेंगे, ये प्लैनेट मान लो ये कोई प्लैनेट है, कभी कहाँ रहेगा यहाँ पर रहेगा, कभी प्लैनेट कहाँ पर रहेंगे यहाँ पर रहेंगे। बताओ जब प्लैनेट यहाँ पहुँचेगा तो बताओ प्लैनेट कहाँ पे है, सन के एकदम पास में कहीं पास में है,
पास में है, तो इसको बोलेंगे प्लेनेट और सन के बीच दूरी क्या है, मिनिमम है। यहाँ पर प्लेनेट कभी यहाँ पर रहेगा, प्लेनेट कभी यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। प्लेनेट ये देखो, प्लेनेट का रिवॉल्व करने का ये तरीका इलिप्टिकल पाथ है। प्लेनेट जब यहाँ पहुँचेगा तो बताओ सन यहीं पे F1 पे है, सन कहाँ पे F1 पे है। बताओ प्लेनेट और सन के बीच दूरी है क्या, मिनिमम कितनी दूरी है, मिनिमम। तो ये पूछेगा तुमसे आर मिनिमम कितना होता है, दूरी मिनिमम कितनी होगी, बताओ आर मिनिमम कितना है, ये पूरा कितनी दूरी बताओ, ये दूरी कितनी है पूरा, ये दूरी कितनी है A/2 है, ये दूरी पूरी कितनी है यहाँ पे A/2 है, कितनी दूरी A/2 है। या मैं बोलूँ यहाँ पे आर मिनिमम अगर निकालना मुझे, अच्छा देखना इसको यहाँ A/2 ना बोल के ना, ध्यान देना इसको मैं A/2 ना बोल के यहाँ पे A/2 मैंने मान लिया, अभी आपको बता दिया मैंने। ऐसे क्वेश्चन कर लेना, इस पूरे को मान लेना 2A मान लेना, तो थोड़ा सिंपल रहेगा। ए पूरे क्या मान लेना 2A मान लेना, इस पूरे क्या मान लेना 2B मान लेना। अब आसान रहेगा दादा। 2A को बोल दो मेजर एक्सिस, 2B क्या बोल दिया माइनर एक्सिस। इसका पता ये आधे क्या बोल देंगे, अब A बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आधे को B बोलेंगे, ठीक है। ए ना मान के पूरे क्या मान लिया 2A मान लिया, तो ये क्या बचा A बचा, ये पूरे को 2B मान लिया, तो ये आधा क्या बचा 2B बचा। तो अब इसको इतना मान लो, ठीक है। अब बताओ ये कितना A है, ये कितना A है। अब बताना मैं बोलूँ ये मुझे आर मिनिमम निकालना है, बताओ आर मिनिमम कितना रहेगा, ये पूरा कितना A है। तो बताओ A में से अगर ये दूरी माइनस करूँ तो क्या ये इनके बीच की दूरी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो A माइनस क्या A ही किया तो क्या आया आर मिनिमम आ गया कि नहीं। आर मिनिमम मतलब क्या, प्लेनेट और सन के बीच की मिनिमम दूरी। बताओ क्या किया, A को कॉमन ले लिया, क्या 1 - E, ये क्या आ गया आर मिनिमम आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। बताओ जब प्लेनेट यहाँ पहुँचेगा, बताओ तो क्या इस टाइम पे जो दूरी होगी सन और अर्थ प्लेनेट के बीच में क्या मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी, मैक्सिमम होगी। तो आर मैक्सिमम कितना है, आर मैक्सिमम कितना बताओ ये पूरा कितना है, ये क्या है, ये A है, A लिखा प्लस में, अरे ये आर मैक्सिमम क्या ये कि नहीं है, ये A है, ये A लिखा, ये क्या A ही है, तो A प्लस क्या लिखा A × E लिखा, A को कॉमन लिए क्या बचा 1 + E बचा, ये आर मैक्सिमम आ गया। आर मिनिमम को जोड़ के देखो ये क्या है, ये आर मिनिमम है। बताओ ये कितना है आर मैक्सिमम है, आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम कितना होगा 2A आएगा कि नहीं आएगा, पूरा 2A। अरे जोड़ के देखना, दोनों जोड़ के देखना 2A आएगा। तो ये आर मिनिमम आ गया, आर मैक्सिमम आ गया, सब कुछ यहाँ निकाल दिया। बताना जब प्लेन यहाँ पे तो बताओ दूरी कितनी रहेगी, फारदेस्ट मैक्सिमम दूरी रहेगी। जब प्लेन यहाँ दूरी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। F1 पे क्या है सन है, ये दूरी सेंटर तक क्या है A ही है, ये दूरी क्या है A ही है, E क्या है सेंट्री है, ये 2A पूरा क्या है मेजर एक्सिस है, A क्या है सेमी मेजर एक्सिस है, 2B क्या है माइनर एक्सिस है, B क्या है सेमी माइनर एक्सिस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक यहाँ पे एक चीज़ और होता है, यहाँ पे वो चीज़ समझना, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है ध्यान देना, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ देखना यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला ये एलिप्स है, ठीक है। मैंने क्या बोला यहाँ पे एलिप्स है, ये यहाँ पे सेंटर ये है, ये मैंने बोला F1 है, यहाँ पे क्या है F2 है। समझने की बात को, मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, मान लो पॉइंट भी लिया, मान लो यहाँ पॉइंट भी लिया। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना दोनों फोकस है जो किसी भी पॉइंट तक की जो है ना, ये दोनों फोकस है। इस फोकस से ये कोई पॉइंट लिया कहीं पे, इस इलेक्ट्रिक पाइप कहीं पॉइंट लो, तो पहले फोकस से जो दूरी रहेगी और दूरी जो दूसरे फोकस जो दूरी रहेगी, इस पॉइंट तक की दूरी, पहले फोकस से इस पॉइंट तक की दूरी, दूसरे फोकस से इस पॉइंट तक की दूरी, और दोनों दूरी को सम करोगे तो एक सम हमेशा सम क्या आएगा, कांस्टेंट 2A आने वाला है, हमेशा सम कितना आएगा 2A आएगा। तो मैंने लिखा F1B, पहले फोकस से दूरी इस पॉइंट तक की, फिर लिखा दूसरे फोकस से दूरी इस पॉइंट तक की, कितनी F2B है, ये दूरी की नहीं है, ये हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, कितना रहेगा 2A रहेगा। मैंने अब एक बार क्वेश्चन में क्या कर लिया, ध्यान देना, एक बार मैंने क्वेश्चन में क्या कर दिया, F1 F2 है। अब मैंने ये B यहाँ पे पॉइंट लेके मैंने पॉइंट P मान लिया, कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे P ले लिया। मैंने बोला अब इस पॉइंट के लिए बताओ क्या होगा, इस पॉइंट के लिए सम कितना आएगा। तो मैंने क्या बोला, पहले फोकस से लेकर पॉइंट तक की दूरी और दूसरे फोकस से लेकर पॉइंट तक की दूरी जो आएगी, उनका सम जो आएगा हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट 2A आने वाला है। तो क्या बोला F1 × P प्लस में ये F1P, ये दूरी करनी है, F2P है दूरी, बताओ कितना आ रहा है 2A आएगा, हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ये देखो यहाँ बात लिखी है, सब बात एक क्या सेम मेजर की पूरी बात यहाँ पे लिखी है, देखना है। ये दूरी की जो दूर पास में होता है पेरी की बोलते हैं, यहाँ पे एपोजी बोलते हैं, पेरीजी और एपोजी। ये दूरी जब यहाँ पे इस दूरी की जब पोजीशन है को बोलते हैं पेरीजी, जब पास में होता है प्लेनेट सन के पास, अगर प्लेनेट दूर में होता है तो क्या बोलते हैं एपीजी बोलते हैं, एपोजी ये आ गया। F1 पे क्या सन है, सब बात यहाँ पे मैंने बता दी है, एलिप्स की मैंने बात बता दी। अब पहले लॉ पे आओ, पहले लॉ सिंपल है, क्या पहले लॉ क्या है, ऑल प्लेनेट मूव अराउंड द सन इन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटल, है कि नहीं। सभी प्लेनेट क्या करते हैं अर्थ के कैसे इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव करते हैं, हैविंग द सन एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट। सन कहाँ पे है, किसी एक फोकस पे है, किसके ऑर्बिट की, इनके ऑर्बिट के कहाँ पे है, एक फोकस पे। ये पहली बात, केपलर का पहला लॉ याद कर लेना है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। ये कांस्टेंट वाली बात समझ में आई, आ गई होगी। अब केपलर का सेकंड लॉ क्या है, ये लॉ ऑफ ऑर्बिट समझ में आया। केपलर का सेकंड लॉ क्या है, कहता है इसने कहा कि ए लाइन, ध्यान देना, अब मैं केपलर का सेकंड लॉ बता रहा हूँ, क्या बोल रहा है समझना इस बात को। यहाँ से ये पूरी बात लिखी यहाँ पे, ध्यान देना, बताना। ये सेंटर है, ये सेंटर मैंने यहाँ मान लिया, ये सेंटर मान लिया, ये एक मिनट ध्यान देना, यहाँ मैंने पॉइंट लिया, क्या बोला मैंने, देखना। मान लो कोई समझना इस बात को, मान लो कोई यहाँ प्लेनेट इस मूव कर रही थी इलेक्ट्रिकल पाथ पे, मान लो पहले कहाँ पे A पे है, फिर कहाँ पहुँच गया B पे पहुँच गया, समझना इस बात को। एक प्लेनेट है वो A से B जा रहा है,
और ए से बी तक दूरी कितनी भी है, ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा रहा है, टी लगा रहा है। एक प्लेनेट ए से बी जाने टाइम कितना टाइम लगा रहा है, टी लगा रहा है। फिर वही प्लेनेट जब आगे पहुंचता है, मान लो यहाँ पहुंचा और ये क्या पॉइंट पी है, और पी से लेके यहाँ तक पहुंचा, ये पॉइंट कितना है, क्यू है। और पी से लेकर क्यू तक भी जाने में मान लो अगर टाइम टी लगा रहा है, सेम टाइम लगा रहा है, ए से लेकर बी तक जाने में टाइम कितना लगा रहा है, टी लगा रहा है। फिर यहाँ पहुंचा तो पी से लेकर क्यू तक जाने में कितना लगा रहा है, टाइम टी लगा रहा है। तो फिर देखा गया वो कितना एंगल, कितना एरिया सेव कर रहा है। बताओ जब यहाँ पे तो एरिया सेंटर देखना, ये लाइन बनेगी, जब यहाँ पे है तो लाइन क्या बनेगी, एंगल वाला लाइन ये बनेगी। बताओ एरिया कितना सेव किया, इतना सिर्फ ए बी मान लो ये पॉइंट मान लिया, सी मान लिया, कितना पॉइंट यहाँ बना, एस माना पॉइंट, यहाँ सॉरी यहाँ सेंटर, ध्यान देना ये सन है ना F1, और सन यहाँ पे ना F1 है, ध्यान देना इस बात को देखना, इससे बना दे रहा हूँ, देखना इस बात को। ये सन है, सन से ध्यान है, सन के F1 पे है, सन कहाँ पे F1 पे है, ठीक है। अगर पॉइंट कहाँ पे, प्लेन कहाँ पे, ए पे है, फिर कहाँ पहुँचा मान लो बी, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा रहा है, टी लगा रहा है। फिर वही प्लेन मान लो पी पे है, फिर कहाँ पहुँचा क्यू पे, पी से क्यू तक जाने में कितना टाइम लगा रहा है, मान लो टी लगा रहा है। तो सन से जो ए पे जो लाइन, ए जो प्लेन यहाँ पे है, जब यहाँ पे एक लाइन खींचा बनाया, फिर जब बी पहुंचा यहाँ से एक लाइन बनाया, तो जो एरिया शिफ्ट किया प्लेनेट ने ए से बी तक जाने में जो एरिया शिफ्ट किया टी टाइम में, और पी से क्यू तक जाने में जो एरिया शिफ्ट किया टी टाइम में, दोनों एरिया क्या आएगा, सन तक, ये जो एरिया बनेगा हमेशा एरिया सन तक बनेगा, तो जो ये दोनों एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, एरिया क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ए लाइन ज्वाइनिंग, क्या लिखा है, ए लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लेनेट, ए लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लेनेट टू द सन, ए लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लेनेट टू द सन, स्वेप्ट आउट, स्वेप्ट क्या करता है, स्वेप्ट आउट इक्वल एरिया, क्या इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। देखो टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल, द एरियल स्पीड ऑफ प्लेनेट रिमेन कांस्टेंट। क्या है समझना, ए से बी जा रहा है तो टाइम कितना लगा रहा है, टी लगा रहा है, पी से क्यू जा रहा है तब भी टाइम कितना लगा रहा है, टी लगा रहा है, टाइम सेम लगा रहा है। तो एरिया ए से बी जा रहा है, बताओ एरिया कितना कवर कर रहा है, ए एस बी, कितना सन तक एरिया ए एस बी कवर कर रहा है। जब ये पी से क्यू जाए तब एरिया कितना कर रहा है, पी क्यू एस मान लो का, पी एस क्यू कर रहा है, ठीक है। एरिया क्या है बताओ, ये बोल रहा कि जब टाइम सेम लगाएगा तो एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जो एरियल, क्योंकि टाइम सेम है, एरिया सेम है, तो बताओ डी बाई डी टी, क्योंकि डी ए सेम है और डी टी सेम है, बताओ डी ए भी सेम आ रहा है, दोनों तरफ आ रहा है, टाइम भी सेम लग रहा है, तो बताओ डी ए बाई डी टी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट है कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो यही सेकंड लॉ है। इस डी ए बाई डी टी क्या बोलेंगे, एरियल स्पीड, जैसे डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी वगैरह हो जाता है, यहाँ पे डी बाई डी टी क्या बोलेंगे, एरियल स्पीड बोलते हैं। ये क्या है, कांस्टेंट, ए बाई टी क्या आ गया, कांस्टेंट हो गया। अगर कांस्टेंट ए बाई टी कांस्टेंट है तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ए वन अपॉन में टी वन इक्वल टू ए टू बाई टी टू, हाँ ये लिख सकते हैं। पी वी इक्वल टू जब कांस्टेंट तो पी वन वी वन इक्वल पी टी वी टू, तो ए बाई टी अगर कांस्टेंट तो ए वन अपॉन में टी वन इक्वल टू ए टू अपॉन में टी टू, ये हो गया। अब सेकंड बात डायरेक्ट याद कर लेना, सेकंड जो बात है वो डायरेक्ट याद करना, क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट अबाउट सन रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, इसको याद करना। एंगुलर मोमेंटम जो होता है कहाँ पे, सन के अबाउट जो होता है हमेशा कांस्टेंट है। क्यों, तमन्ना देना, ये प्लेनेट है, ये क्या है, यहाँ पे सन है, F1 पे सन है, बताओ प्लेनेट यहाँ पे है, बताओ फोर्स कहाँ लगेगा इस पर, प्लेनेट का फोर्स कहाँ लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा, सेंटर राउंड लगेगा। जब प्लेनेट यहाँ पहुँचा बताओ फोर्स कहाँ लगेगा, सेंटर राउंड। जब प्लेनेट यहाँ पर कहाँ फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है। जब प्लेनेट यहाँ पर इस पर जो प्लेनेट फोर्स लगेगा, अर्थ जो सन लगाए कहाँ लगाएगा, जी लगाएगा। बताना किसके अबाउट, सन के अबाउट पूछ रहा हूँ। बताओ तब तक जब भी मैं टॉर्क, जब भी मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना तो देखते थे किसके अबाउट निकालना है, अरे क्या देखते थे किसके अबाउट निकालना है, तो जिसके अबाउट निकालना होता है वो अगर देखते थे हम लोग, अगर वो देखते थे तो क्या करते, लाइन खींचते थे नहीं खींचते थे, बताओ लाइन कहाँ पहुँच रही, जिसके अबाउट निकालना उसी से अगर लाइन पास होती, बताओ उसका मोमेंटम, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता कितना होता था, जीरो। ये बोले कांस्टेंट आता था, कांस्टेंट देखो यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम आएगा। तो यहाँ पे ये बोले टॉर्क अगर जीरो, तो ध्यान देना दिस लॉ इज इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बताना इस सेंटर के अबाउट, ध्यान देना सेंटर के अबाउट, ये बोले सन के अबाउट जो इसका जो ग्रेविटेशन जो टॉर्क लग रहा है, सन के अबाउट जो mg द्वारा, ये बोले सन के अबाउट जो ग्रेविटेशन फोर्स द्वारा जो टॉर्क लग रहा है इस पर, वो क्या लग रहा है, हमेशा कितना आ रहा है, जीरो। क्यों, देखो टॉर्क कितना आएगा, क्रॉस करिए सेंटर से जीरो, सन से क्रॉस करिए जीरो, सन से क्रॉस करिए जीरो, सन से क्रॉस करिए जीरो। तो टॉर्क कितना आ रहा है, जीरो। अगर टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अरे याद क्या है, अगर टॉर्क जीरो होता है तो क्या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है कि नहीं, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे सीधे याद कर लो, एंगुलर मोमेंटम जो होता है कांस्टेंट होता है किसके अबाउट, सन के अबाउट, ये पहला पॉइंट। लेकिन बताना, और देखिए एक चीज देखते हैं, अगर एंगुलर मोमेंटम मैंने बोला कि यहाँ पे पार्टिकल है और यहाँ पे है, एक कहाँ पे, एक बार एपोजी पे है, एक बार कहाँ पे, पेरिजी पे है। बताना जब यहाँ पे है, मान लो इसकी स्पीड मान लो v1 है, कितनी है स्पीड, मान लो स्पीड कितनी है, जो भी है स्पीड मान लो v1 है, यहाँ मान लो यहाँ पे v2 स्पीड है। तो बताना यहाँ पे स्पीड v1 है, यहाँ पे स्पीड, यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v2 है। तो मुझे ये बताना आप लोग, क्या आप लोग देख के बताना, क्या यहाँ पे और यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम वो सेम हो कि नहीं हो। मैंने बोला एंगुलर मोमेंटम हर जगह कहाँ क्या है, कांस्टेंट सेम हो। तो जो L1 वेक्टर जो यहाँ पे है वही क्या L2 वेक्टर यहाँ पर भी होगा, तो L1 वेक्टर इसको क्या लिखा, L2 वेक्टर लिखा, एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। बताओ यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ना, मोमेंटम को आगे पीछे करना, क्या फॉर्मूला होता है, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर दूरी होती नहीं होती है, याद है,
रोटेशन पढ़ा है, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर दूरी, ये होता है। तो क्या करते हैं, मोमेंटम को आगे पीछे करते हैं, वेलोसिटी डायरेक्शन क्या ये है, तो मोमेंटम को आगे पीछे किया और जिसके अबाउट चाहिए वहाँ पहुँच जाओ और वहाँ क्या करो, एक तीर मारो। बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा, एम वी, या बोले एम वी इंटू आर आए कि नहीं आएगा, सेंटर के अबाउट आता है एम वी आर। इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी वन है। बताओ ये दूरी मैंने मान ली आर वन, ये दूरी क्या मान ली आर वन है, एम वी वन आर वन लिखा। बताओ फिर क्या लिखा, फिर यहाँ पहुँचा, अब इसका लिख रहा हूँ, तो क्या लिखा, पर मोमेंटम लिखा क्या, एम इंटू वी टू, क्या लिखा, एम इंटू वी टू। दूरी क्या है, सन के अबाउट चाहिए, दूरी कितनी आर टू, ये दूरी मैंने मान ली आर टू दूरी। तो क्या आया, एम वन वी वन, यहाँ से एम कैंसिल हो गया, वी वन आर वन इक्वल टू वी टू आर। ये एक ही ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। बताओ वी इंटू आर क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया, वी वन आर वन इक्वल टू वी टू आर, तो मतलब वी टू आर क्या होगा, कांस्टेंट। तो क्या वी जो है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल की नहीं है, मतलब जहाँ पे अगर सन और प्लैनेट के बीच की दूरी ज़्यादा है, ये आर क्या है, सन और प्लैनेट के बीच की दूरी है, अगर सन और प्लैनेट के बीच की दूरी ज़्यादा है तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, कम। बताओ जब यहाँ पे सन यहाँ पे, सन क्योंकि इधर है F1 पे है, बताओ जब ये प्लैनेट यहाँ पहुँचेगा तो बताओ उनके बीच सन और प्लैनेट की दूरी क्या है, ज़्यादा है, मैक्सिमम कि नहीं मैक्सिमम है। बताओ यहाँ वेलोसिटी क्या होगी इसकी, कम होगी, इनवर्स है। जब यहाँ पे पहुँचा बताओ अब दूरी क्या है, यहाँ पे बताना है, यहाँ पे दूरी ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है। जब यहाँ पर दूरी क्या है, सन और प्लैनेट के बीच की, कम है। अगर दूरी कम है तो स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, खत्म। लेकिन बताओ क्या यहाँ वेलोसिटी अलग है, यहाँ वेलोसिटी अलग है कि नहीं है, इसका मतलब पूरे पाथ के दौरान क्या है, वेलोसिटी क्या है, लगातार चेंज हो रही है, स्पीड भी क्या हो रही है, लगातार चेंज। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, नहीं, वेरिएबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये बात होगी। अब बताना यहाँ पे एक चीज़ और समझ, हमने डी बाई डी टी क्या है, कांस्टेंट है, पढ़ा था भी, डी बाई डी टी सेकंड ला पढ़ा, डी बाई डी टी कांस्टेंट है। एक फॉर्मूला और पूछा, एल बाई टू एम भी पूछा है डायरेक्ट को, डी बाई डी टी इक्वल टू एल बाई टू एम, तो एल अपॉन क्या, एल क्या एंगुलर मोमेंटम, टू एम इक्वल क्या कांस्टेंट है, वी वेरिएबल है, ठीक है। ये सब पूरी बात याद करना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा क्या, लीनियर मोमेंटम, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व है या बोले लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, नहीं। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है तो मोमेंटम क्या हो गया, वेरिएबल। तो मोमेंटम वेरिएबल और क्या वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल, क्या कांस्टेंट है, डी बाई डी टी कांस्टेंट, मतलब एल बाई टू एम कांस्टेंट, और एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। ये 4 क्वेश्चन पूछा गया, 4 क्वेश्चन देख लेना। और वी इनवर्स पे क्या है, आर की, ये देख लेना। केपलर का तीसरा नियम क्या है, डर क्या कर लो, क्या टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या, ए क्यूब। ए क्या है यहाँ पर था, ए क्या है, यही है कि नहीं, अरे ए अभी पढ़ा था, सेमी मेजर एक्सिस, यही तो ए है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या, ए क्यूब, अभी निकाला, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल तो आर क्यूब निकाला था, अभी प्रोपोर्शनल निकाला टाइम। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या, ए क्यूब। ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है, या बोले डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, या क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ये गया। पता ना यहाँ पे 2h इक्वल टू मैंने अभी लिखा, 2h इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा कि नहीं। मतलब ये मान लो R1 है, ये दूरी क्या है, R2 है, मतलब ये पूरा क्या 2a है, तो 2h इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा कि नहीं होगा। तो अगर 2h इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा तो बताओ a क्या होगा, R1 प्लस R2 बाई 2 होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर a इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई 2 होगा तो बताओ एक जगह मैं क्या ये लिख सकता हूँ, R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ, लिख दिया। बताओ कितना होगा, टी प्रोपोर्शनल क्या होगा, एक की पावर 3/2 होगा कि नहीं होगा। तो टी प्रोपोर्शनल अगर एक की पावर 3/2 हो तो एक जगह क्या लिखा, R1 प्लस R2 लिख दिया। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब यहाँ क्वेश्चन देखना, लिखा है प्लेन मूविंग अलोंग इलिप्टिकल ऑर्बिट, मूव कर रहा है, इज क्लोज टू द सन। सन के कहाँ पे, क्लोज पे, कहाँ पे सर है, क्लोज पे है। एट डिस्टेंस कहाँ पे, बताओ सन, और जब ये क्लोज टू द सन है मतलब कहाँ पे, यहाँ पे है, पास में है। तो बोला उस टाइम पे जो डिस्टेंस है इनके बीच में कितनी है, R1 है। फिर बोला एंड फारदेस्ट, जब यहाँ पहुँच गया, दूर पहुँच गया, तो जब डिस्टेंस उनके बीच की कितनी है, R2 है। अब बोला कि इफ V1 एंड V2 आर लीनियर वेलोसिटी एट देयर पॉइंट, V1 यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ कितनी वेलोसिटी, V2 ये बोला रिस्पेक्टिवली। बोला देन द रेशियो ऑफ V1 बाई V2 निकालो। बताओ हमारे पास क्या है, हमारे पास बस यही है कि इलेक्ट्रिकल पाथ जब चलता है केपलर से करना क्या बताता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या लिखा, L2 वेक्टर, बताओ अभी लिखा था m V1 R1 इक्वल टू m V2 R2। यहाँ वेलोसिटी अलग है, यहाँ वेलोसिटी अलग है, यहाँ दूरी अलग है, यहाँ दूरी अलग है, ये लिखा। ये क्या है, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये क्या एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम इंटू दूरी, मोमेंटम इंटू दूरी है कि नहीं है। बताओ m कैंसिल हो गया, V1 बाई V2 इक्वल टू क्या आ गया, R2 बाई R1, आगे कि नहीं, अभी किया था, आ गया ये क्वेश्चन पूछा, ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा गया। लिखा है द फिगर शोज इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट m अबाउट द सन, s इज द शेडेड एरिया SCD क्या बोला, SCD जो है इज ट्वाइस द, SCD जो है क्या है, ट्वाइस है किसके, ABS के, या बोले SAB के। तो इसने बोला एरिया ऑफ SCD क्या है, ट्वाइस है किसके, एरिया ऑफ SAB। मतलब A1 क्या, इसको मैंने मान लिया A1 मान लिया, इसको एरिया A1 मान लिया, इसको SCD क्या A1 मान लिया, इसको क्या मान लिया, A2 मान लिया। तो A1 इक्वल टू क्या 2A2 है, इसने बोल दिया। तो बोल रहा है यहाँ पे, बताओ टाइम जो है, मान लो इसने बोला कि यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने टाइम T1 लग रहा है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने टाइम लग रहा है T1 लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, ये निकालना है। बताओ अगर एरिया डबल है तो क्या टाइम डबल होगा। बताओ जब एरिया सेम था तो टाइम दोनों में क्या रहा था, सेम आ रहा था, तभी पड़ा था। तो एरिया का डबल टाइम डबल आएगा, वैसे देख ले और निकालो। हमारे पास क्या है, ये है कि नहीं, A1 बाई T1 इक्वल T2 बाई T2 बता सकते करना हमें बताया है, ये बता दिया है। बताओ A1 कितना है, A1 कितना है, बताना A1 क्या 2A2 है कि नहीं है। अरे A1 क्या 2A2 है, तो 2A2 लिखा।
A2 क्या है, A2 तो वही है A2, क्या A2 से A2 कैंसिल हो गया। बताओ A1 को टाइम यहाँ से टाइम टाइम कितना लगा, T1 माना है, क्वेश्चन में दिया T1 माना है, यहाँ से टाइम कितना माना T2 मान लिया, तो T1 यहाँ लिखा T2 लिखा, सॉल्व करो कितना आएगा, T1 इक्वल टू क्या 2T2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, जो टाइम यहाँ पे आना खत्म, T1 इक्वल टू 2T2 आ गया, खत्म, आंसर आ गया। ये देखो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कांटिक एनर्जी वगैरह, बार बार ये क्वेश्चन कितनी बार हुआ था। ए पर कांटिक, बताओ कांटिक एनर्जी कहाँ ज़्यादा होगी, A B C कहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ भी स्पीड ज़्यादा वहाँ कांटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। स्पीड कहाँ पे ज़्यादा होती है, दूरी जहाँ पे कम होती है वहाँ स्पीड ज़्यादा, मतलब सबसे कम दूरी कहाँ पे होगी, जब ए पे रहेगा। बताओ ये सबसे कम दूरी की है, देखो ये तो है, जब दूरी कम होती है स्पीड क्या होती है ज़्यादा, तो दूरी कम है तो यहाँ कांटिक एनर्जी क्या होगी ज़्यादा, दूरी यहाँ पे इससे थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पे ए से क्या होगी कांटिक एनर्जी कम। बताओ यहाँ दूरी क्या है, सबसे ज़्यादा है तो कांटिक एनर्जी यहाँ क्या होगी, सबसे कम होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल। बताओ प्लैनेट का मोशन अराउंड सन, कांटिक एनर्जी कांस्टेंट, ये पूरा इतना ही था, पूरी बात यहीं पे तक खत्म हो गई। ये पूरी बात यहाँ पे खत्म हो गई ग्रेविटेशन वाली। एक बार देख लेना सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये एक बार देखना ऑर्बिटल वेलोसिटी फार्मूला देख लेना, ये फार्मूला किसका, इसके वेलोसिटी फार्मूला देखना, ये जो फार्मूला ये चीज़ बताई आप लोग को, वी ओ अगर मान लो पहले है बाद में √2 हो जा रहा है तो परसेंटेज चेंज करना आ रहा है 41.4% आ रहा है, कांटिक एनर्जी डबल हो रही है। टाइम पीरियड का जो फार्मूला है ये देख लेना, सिर्फ मैंने बताया तीनों एनर्जी के बारे में बताया, ये फार्मूला देख लेना, ये कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव, ये देखना पॉजिटिव क्या होता है कांटिक, पोटेंशियल क्या होता है नेगेटिव, और टोटल क्या होता है नेगेटिव, तो ये देख लेना। फिर मैंने ये फार्मूला कराया, ये क्वेश्चन कराया, ये क्वेश्चन देख लेना, फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लेना, सिंपल है। फिर यहाँ मैंने आप लोग को केपलर का पहला लॉ, दूसरा नियम, उसके बाद तीसरा लॉ बता दिया। फिर इस पर 2-3 क्वेश्चन है, ये पूछा, यही पूछना, इतना थ्योरी है, इसी पूरा आप लोग का क्वेश्चन हो जाएगा। और पीछे जो है आप लोग सब चीज़ अच्छे देख लेना, आना चाहिए लिखना, ठीक है। इसके वेलोसिटी वगैरह क्या होती है ये चीज़ पता रहा, इस पर जो क्वेश्चन करवाया था वो क्वेश्चन वगैरह देख लेना, ठीक है। सिंपल सा ये, यहाँ पे ये ग्रेविटेशन पूरा चैप्टर खत्म होता है अच्छे से। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा एक बार ऑप्टिक्स वाला चीज़ थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, देख लो, ठीक, कॉपी लाना, ऑप्टिक्स वाला देख लेना, क्या कर रहे हो यार। ऑप्टिक्स वाला जो बचा था मैं थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज करा दे रहा हूँ, देख लेना। स्पेरिकल मिरर बचा था, ठीक है, देखना, ध्यान देना। स्पेरिकल मिरर में अगर तुम्हें पता करना है कि कनकेव मिरर है कन्वेक्स मिरर है तो तरीका क्या देखना, तरीका क्या कहाँ देखो, ध्यान देना। मिरर में हमेशा एक साइड होती है पॉलिश्ड, एक साइड होती है मिरर वाली साइड होती है, तो जो साइड पॉलिश्ड रहेगी उसको हमेशा क्या मान लेना, बैक मान लेना, बैक साइड। जो साइड पॉलिश नहीं थी उसको क्या मानना, फ्रंट मानना। तो ये पॉलिश्ड है, इसको क्या बोला, बैक, ये क्या है, फ्रंट। बताओ यहाँ पॉलिश कौन सी है, ये साइड पॉलिश्ड है, इसको क्या बोला, बैक बोला, तो ये क्या होगा, फ्रंट। तो ये साइड क्या पॉलिश है तो इसको क्या बोले, बैक, इसको क्या बोलते, फ्रंट बोल दिया। ये साइड यहाँ देखो पॉलिश, इसको क्या बोल दिया, बैक, ये क्या होगा, फ्रंट। पहली चीज़ पहचान गए होगा। फिर ध्यान देना, अब तुम्हें कनकेव कन्वेक्स इसमें बताना कौन सा कनकेव हो कौन सा कन्वेक्स मिरर में, तो कैसे बताओगे, हमेशा फ्रंट पे देखना, फ्रंट को देख के बताओगे कनकेव है कन्वेक्स है। और यहाँ पे फ्रंट में पहुँचे, फ्रंट बैक पहले बताओ, फ्रंट और बैक पहचान गए, पहचान फ्रंट बैक। बैक क्या होगा, पॉलिश साइड बैक रहेगा, जो एकदम साफ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रंट, ठीक है। अब बताना कनकेव कन्वेक्स बताना है तो किसको देखोगे, फ्रंट को देखना, बैक मत देखना, फ्रंट देखना, ठीक है। फ्रंट देखा, फ्रंट को देख के बताना, इसको देखो, बताओ यहाँ पे क्या है, केव बन रहा है, देखो केव जैसा बन रहा है, बीच में देखना केव जैसा बना है तो क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया। इसके फ्रंट को देखा, बताओ कैसे बना, केव बन रहा है, कनकेव मिरर। अब इसके फ्रंट को देखा था क्या बन रहा है, अरे उठा हुआ है यहाँ बीच में, कन्वेक्स है तो कन्वेक्स मिरर। इसके फ्रंट को देखो क्या उठा हुआ है तो क्या होगा, कन्वेक्स मिरर, खत्म। अब इसमें साइन कन्वेंशन क्या है यहाँ पे देख लो, तो ध्यान देना, हमेशा तो साइन कन्वेंशन देखना, फ्रंट को देखना। अगर ध्यान देना, अगर फ्रंट के सामने कोई दूरी आती है, जैसे वी यू आर अगर फ्रंट के सामने आता है, कहाँ, वी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, इमेज फ्रंट के सामने आ गया, यू भी अगर मान लो यहाँ पे आ गया, या आर भी रेडियस भी इधर बन रहा है, तो वो चीज़ क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। फ्रंट के सामने अगर दूरी है नेगेटिव, अगर बैक साइड कोई दूरी है वो पॉजिटिव, ठीक है। फ्रंट पे अगर कोई चीज़ आ रहा है नेगेटिव, बैक पे आ रहा है तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल से ये दिया है, देखो ये लिखा है कि यहाँ पे लिखा है, इधर लिखा ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखा इमेज, ये लिखा इमेज कितनी दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर दूरी पे है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है यहाँ पे, इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पे है। बताना यहाँ मुझे बताना कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक, पहले ये पहचानो, ये क्या है, बैक है, और ये क्या है, फ्रंट है, पहचान जाओगे, ये बैक है ये फ्रंट है। बताओ ये कौन सा मिरर है, किसको देख के बताओगे, फ्रंट को देख के बताओ कौन सा मिरर है, बताओ कनकेव है कि नहीं, कनकेव मिरर है। अब मुझे बताना यहाँ पे जो यू है दूरी दी है, वी भी दिया है, बताओ कौन सा यहाँ प्लस का कौन सा माइनस का है, बताओ क्या देखो, बैक की साइड जो रहेगा वो क्या प्लस का रहेगा, फ्रंट की साइड जो रहेगा क्या रहेगा, माइनस। अरे फ्रंट में क्या एन आ रहा है, एन से क्या होता है, नेगेटिव होता है, फ्रंट में क्या होगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अरे मैं भी थोड़ा बहुत ट्रिक बता लेता हूँ, ठीक है। बैक में क्या आता है, पी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बैक में देखो पी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो बैक में, ये देखो बैक में क्या पी दिख रहा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। आओ देखो अब ये देखना इमेज कहाँ पे आ रहा है, बैक पे आ रहा है। अगर इमेज बैक पे आ रहा है तो इमेज की जो दूरी है वो क्या लिखी, प्लस का लिखा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा है, फ्रंट की, देखो फ्रंट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या लिखा, माइनस लिखा।
रेडियस भी कहाँ पे है, रेडियस कहाँ पे, सेंटर कहाँ पे होता है बताओ, इसका सेंटर कहाँ पे है, इधर आएगा नहीं आएगा, तो रेडियस भी क्या है, फ्रंट पे आ रहा है, वो भी क्या है माइनस। फोकल लेंथ क्या है, कनकेव है, अरे कनकेव है तो क्या होगा, माइनस का होगा कि नहीं होगा, माइनस का। अब देखना फॉर्मूले देख लेना, लेंथ के फॉर्मूले ये थे, बस साइन पढ़ा दो, लेंथ का फॉर्मूला बना वी माइनस वन पानी यूज कर बना पाने, यहाँ प्लस लग गया, यहाँ देखो एम टी क्या था, वी बाई यू था, यहाँ माइनस वी बाई, एम टी देखो यहाँ पे एफ अपॉन प्लस यू था, यहाँ पे माइनस लग गया, यहाँ देखो एम इक्वल टू एम टी स्क्वायर था, यहाँ एम इक्वल टू माइनस एम टी स्क्वायर, यहाँ देखो डी बाई डी इक्वल टू एम टी स्क्वायर था, यहाँ पे डी बाई डी इक्वल माइनस, यहाँ पी इक्वल टू जब एयर होता फाइनली 1/f था, यहाँ क्या होगा माइनस 1/f। यहाँ पे बता देना, वहाँ पे पावर और फोकल लेंथ को का बीच का कॉम्बिनेशन था कुछ, वहाँ पे पावर और फोकल लेंथ के बीच का क्या पी इक्वल टू म्यू बाई एफ बताता था, यहाँ पे फोकल लेंथ और आर के बीच का मतलब क्या रेडियस के बीच का है, तो एफ इक्वल टू यहाँ क्या डायरेक्ट फॉर्मूला एफ इक्वल टू आर बाई 2, वहाँ फोकल लेंथ के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, पहले पावर निकालते थे फिर फोकल लेंथ निकालते थे, यहाँ सीधे क्या निकालो आर अगर पता है तो एफ इक्वल टू आर बाई 2 के सीधे जो आर है उसका आधा क्या होता है फोकल लेंथ, खत्म। दो फार्मूले दोनों में सेम है, ये दोनों फार्मूले दोनों में क्या है सेम है, वही फार्मूला है, वही तरीका आ गया, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वगैरह देख लेना, कनकेव मिरर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है तो इमेज कहाँ बनती है ये सब देख लेना, ये सब बात याद रहना, ये चीज़ें मैंने आप लोग याद करवाई पूरी चीज़ें, शेविंग मिरर के बाद ये सब चीज़ें देख लेना, एम पॉजिटिव होता है वर्चुअल इरेक्ट एम, अगर यहाँ पे ध्यान देना कनकेव मिरर तुमने देखा जो इमेज है इनलार्ज कब बन रही है, डिमिनिश कब बन रही है, ये बात को देख लेना, डिमिनिश कब बन रही है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है इनफाइनाइट 2f के बीच तो इमेज कैसे बन रही है, डिमिनिश बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में इमेज कैसे बन रही है, इनलार्ज। अगर ऑब्जेक्ट f और c के बीच में बन रहा है तो इमेज कैसे बन रही है, इनलार्ज बन रही है। कन्वेक्स मिरर में एक कंडीशन, कौन सी कंडीशन, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो हमेशा इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड ही बनेगी कन्वेक्स में, ठीक है। और यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, ये बात करना, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है जो अभी तक क्वेश्चन किए थे जैसे वैसे क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, देखो सिंपल, बस यहाँ पे साइन का चेंज है, ठीक है। यहाँ पे एफ का फॉर्मूला सीधे क्या है आर बाई 2 है, वहाँ पे एफ के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, यहाँ पे अगर आर दिया तो एफ से क्या निकाला आर बाई 2 निकाला। अब फोकल लेंथ ध्यान बस फॉर्मूला देखना, कनकेव है तो फोकल लेंथ क्या माइनस डायरेक्ट लगा दिया, कन्वेक्स है तो प्लस लगा दिया, खत्म। यहाँ पे बस एक चीज़ देखना है, बाकी तुम्हें यू को पता है, अगर कुछ नहीं दिया तो माइनस मान लेना, सिंपल है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, देखो यही सब सेम क्वेश्चन वहाँ पे किया है ऐसे, बस यहाँ पे के बाद क्या साइन वगैरह चेंज किया गया, ठीक है। ये सब फॉर्मूले देख लेना, ये सब चीज़ें हम लोग हमने वहाँ पे किया है। वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट वगैरह अगर देखना चाहो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, प्लेन में अगर पढ़ना चाहो पढ़ लो, बाकी इसमें तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, अगर देखना चाहो लेकिन देखो, ठीक है। ऑप्टिकल आप लोग को पढ़ा दिया है, लगभग सब कुछ यहाँ पढ़ा दिया आप लोग को ऑप्टिक्स में, जितना आप लोगों को छूटा था। एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लेना, जिसको क्वेश्चन नहीं आएगा वो मुझे बताएगा भाई, तो मैं आपको यहाँ क्लास में अगर आओ पूछना चाहो पूछ लो, बता दूँगा, ठीक है। इतना बहुत आज के लिए।